नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। अगर आप मेरी लद्दाख सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने लेह के कुछ आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स जैसे कि लेह पैलेस, शांति स्तूप, हॉल ऑफ फेम, सेंट्रल एशियन म्यूजियम और संकर मोनेस्ट्री को विजिट किया था। लेह शहर के बाद मेरा अगला पड़ाव है नुब्रा वैली, जहां मैं आपको लेके चलूंगा डिस्किट मोनेस्ट्री, हुंडर सैंड ड्यून्स और भारत के इकलौते बाल्टी गांव तुर्तुक के सफ़र पे। पर लेह से नुब्रा वैली पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस करना होता है माइटी खारदुंग ला को, जो उमलिंग ला के बनने से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास था। आज खारदुंग ला का वो ताज भले ही छिन गया हो, पर अभी भी इस पास का राइडर्स और एडवेंचर सीकर्स के मन में वो आइकॉनिक स्टेटस अभी भी वैसे क्या वैसे ही है। लेह से खारदुंग ला करीब 40 किलोमीटर दूर है और इस दूरी के दौरान लेह के करीब 11,500 फीट की हाइट से खारदुंग ला के 18,400 फीट की हाइट के सफ़र का मतलब है 7,000 फीट का ऑल्टीट्यूड गेन, जो बहुत ही चैलेंजिंग है। और अगर आप प्रॉपरली एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो यू कैन गेट हिट विद AMS वेरी इजीली। पर यही तो थ्रिल है इस रास्ते का। ये रास्ता मुश्किल भले ही है पर है बहुत ही खूबसूरत। तो बिना देर किए मैं आपको लेकर चलता हूँ लेह से खारदुंग ला के सफ़र पर और दिखाता हूँ कि क्यों इस पास को क्रॉस करना आज भी बाइकर्स के बकेट लिस्ट में है। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 9 बजे हैं और अभी मैं निकल रहा हूँ नुब्रा के लिए आज। और ये देखिए अपनी गाड़ी तैयार खड़ी है। तो यहाँ से चलेंगे नुब्रा आज, और नुब्रा वैली में डिस्किट हुंडर होते हुए देखते हुए फिर आगे चलेंगे टुकटुक तक। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मुझे देख हम्बीर का एम्बियंस और खाना बहुत पसंद आया था। तो अनसरप्राइजिंगली इस सफ़र की शुरुआत मैंने की वहाँ की बहुत ही टेस्टी खम्बीर स्टफ्ड ब्रेड और सी बकथॉर्न टी से। भरपेट नाश्ता करने के बाद मैं चल पड़ा आगे के सफ़र पे। और यह है खारदुंग ला का रास्ता जो बस स्टैंड से जाता है। आज मैंने वेदर देखा था खारदुंग ला का, तो खारदुंग ला पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था दिन में भी। मतलब पूरे दिन वो वहाँ पर टेम्परेचर 0 और 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही था। इट्स गोइंग टू बी कोल्ड। और अगर वेदर अगर थोड़ा सा ख़राब हुआ तो इट माइट लीड टू स्नोफॉल ऑल्सो एट द टॉप। अभी रिफ्यूलिंग करा लेंगे, टैंक फुल करके फिर निकल जाएंगे आगे की तरफ। खारदुंग ला रोड पे ये है HP का पेट्रोल पंप। यहीं पे टैंक फुल करवाते हैं फिर आगे की तरफ चलेंगे। RC और IG सब सो हम अभी हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे खारदुंग ला की तरफ। यहाँ से 34 किलोमीटर है खारदुंग ला। ये देखिए फ्रेंड्स नज़ारे, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ पहाड़ों के माउंटेन्स के बीच में ये एक ओएसिस हो, बंजर पहाड़ और बीच में ये ग्रीनरी। सो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आगे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है उस पर आपको ये जो रास्ते दिख रहे हैं कटे हुए, स्विच बैक अपॉन स्विच बैक्स, यही रास्ता लेकर के हमको क्लाइम करना है खारदुंग ला की तरफ। इतनी दूर से गाड़ियाँ चींटियों की तरह दिखाई दे रही हैं, शायद आपको दिखाई दे रही होंगी, ढेर सारी गाड़ियाँ जाती हुई। सो खारदुंग ला दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था बिफोर उमलिंग ला वाज बिल्ट बाय इंडियन आर्मी। इस बात पे थोड़ा डिस्प्यूट है वैसे कि कौन सा पास हाईएस्ट मोटरेबल पास है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में तो डेफिनेटली अभी उमलिंग ला है हाईएस्ट मोटरेबल पास, 19,000 प्लस फीट। और उसके बाद है आपका खारदुंग ला अराउंड 18,000 फीट, एंड देन द थर्ड वन इज़ चांगला। चांगला पे अराउंड 17,000-18,000 फीट के आसपास ही है। एग्जैक्ट हाइट मैं जब वहाँ पहुँचूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो इस ट्रिप पे मैं इंडिया के 3 हाईएस्ट जो टॉप 3 हाईएस्ट मोटरेबल पासेस हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। उमलिंग ला, खारदुंग ला और चांगला।
और ये देखिए ये है रास्ता। लेह है करीब करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पे। सो लेह से 18,000 फीट की ऊंचाई तक की जो जर्नी है, जो चढ़ाई है, वो काफ़ी टफ होती है व्हीकल्स पे भी और ड्राइवर या राइडर पे भी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लेह में आएँ तो आप प्रॉपरली एक्लेमेटाइज होकर ही आगे बढ़ें। अदरवाइज़ अगर आप पहले ही दिन आकर के लेह और उसके उसी दिन आप निकल जाएंगे नुब्रा वगैरह की तरफ या फिर आगे की तरफ, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एएमएस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि 18,000 फीट मामूली ऊंचाई नहीं होती है, इट्स एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड। 12,000 फीट से ऊपर की जो ऊंचाई होती है हिमालयज़ में, वो वेरी हाई ऑल्टीट्यूड मानी जाती है। दैट मीन्स कि आप जब लद्दाख आते हो, यानी कि आप जब लेह आते हो, तो ऑलरेडी आप वेरी हाई ऑल्टीट्यूड पे हो। लेकिन 18,000 फीट तो बहुत ही ज़्यादा है। 18,000 फीट तो बेसिकली समझिए कि एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड है, और उस ऑल्टीट्यूड पे अगर आप प्रॉपरली एक्लेमेटाइज नहीं हैं तो एएमएस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब मैं बात कर ही रहा हूँ एएमएस की, तो मैं अभी बात करता हूँ कि एएमएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जनरली एक्यूट माउंटेन सिकनेस की जब शुरुआत होती है तो पहला जो सिम्टम आप फेस करेंगे वो होता है माइल्ड हेडेक। ग्रेजुअली जो हेडेक है आपका वो बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे वो हेडेक बढ़ने की वजह से उसके बाद आपकी स्पीच जो होती है वो स्लर होने लगती है। आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा सफ़र करने लगता है। अगर एक्यूट माउंटेन सिकनेस को तुरंत ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीट करने का इसका सिर्फ एक ही उपाय है, यू हैव टू गो डाउन वेरी फास्ट। मतलब आप ऑल्टीट्यूड को जितना जल्दी लूज़ करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे। तो एएमएस को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो इट कैन प्रोग्रेस टू हाई HACE एंड HAPE, दैट इज़ हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा और हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ये जो दोनों सिचुएशंस हैं दे कैन प्रूव फेटल वेरी फास्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एएमएस हो रहा है, अगर आपको हेडेक होना शुरू हो, तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें। आप अपने आप को मॉनिटर करें वेरी क्लोजली कि सिर्फ हेडेक ही हो रहा है और कि आपके सिम्टम्स जो हैं वो आगे वर्सन हो रहे हैं। अगर आपके सिम्टम्स वर्सन हो रहे हैं देन यू नीड टू टेक अ कॉल एंड यू नीड टू हेड डाउन वेरी फास्ट, लूज ऑल्टीट्यूड, एंड देन ऑटोमेटिकली आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। एएमएस के होने का रीज़न जो है वो है सिंपल। इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे एयर थिन हो जाती है, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आपको मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए अगर आप राइडर हैं या आप लैंड हुए हैं सीधे लेह जैसी जगह पे, तो प्रॉपरली एक्लेमेटाइज किए बगैर आगे ना बढ़ें। अभी रास्ते में एक BRO का साइन था जिसमें लिखा हुआ था कि डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा, तो एग्जैक्टली वही करें, ज़्यादा पहलवान ना बने, एक्लेमेटाइज करें प्रॉपरली, उसके बाद आप चलें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रास्ता, घुमावदार होते हुए ऊंचाई गेन हो रही है। तो ये रहा रास्ता, ये रहे बड़े बड़े पहाड़ के बीचों बीच चल रहा हूँ। मौसम बहुत ही बढ़िया है, मौसम में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ब्राइट सनशाइन है, खुली हुई धूप है एकदम। ऐसे ऐसे क्लाइंब किए जा रहे हैं, और हमारे राइट साइड पे ये कम्प्लीटली स्नो कैप्ड माउंटेन रेंज है, बहुत ही खूबसूरत है ये। ये है आपका हेयर पिन बैंड। तो ये आ गए हम साउथ कुल्लू। यहाँ पे शायद परमिट वगैरह चेक होगा और एंट्री वगैरह करी जाएगी। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं अच्छी खासी। तो निकल गया हूँ साउथ कुल्लू से। परमिट वगैरह तो चेक नहीं हुआ, बस वहाँ पे एक रजिस्टर था जिसमें एंट्री करनी थी, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स, नाम वगैरह सारी चीज़ें। ऑल्टीट्यूड का इम्पैक्ट टोटली फील होने लगा है,
सांस फूल जा रही तुरंत, बिना कोई एक्सर्शन किए ही। यहाँ से साउथ कुल्लू से खारदुंगला है 14 किलोमीटर, आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ पहुँचने में। ये है नज़ारा, अलग ही लेवल का डॉन्टिंग लैंडस्केप है, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर देखिए हल्की हल्की स्नोफॉल हुई है। तो ऐसा कुछ व्यू है दोस्तों, ये देखियो ऐसा। और ये है रास्ता, जाके कर्व्ड है। तो वो रहा नीचे वैली वाला रास्ता, जहाँ से अभी हम ऊपर आए हैं। और ये है रास्ता, ये एकदम ऐसा लगता है कि माउंटेन्स का एक एम्फी थिएटर है। वाह, देखिए हल्की हल्की स्नोफॉल हो रखी है और ये लोग बर्फ एंजॉय करते हुए। लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई है आई थिंक, कि बहुत ऊंचाई है यार। इस ऊंचाई पे 6 लोगों की तबीयत बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली एक्लिमेटाइज्ड नहीं है तो बिल्कुल भी चांसेस हैं आपके। आई हैव टू टिप माई हैट टू BRO ने रूट्स बना रखी, मेंटेन रखी हुई हैं ऐसी जगहों पे, उनके बगैर ये क्लाइम और ये मोटरेबल पास क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द टॉप। सो बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में। सांस लेने में परेशानी हो रही है। जो नीचे से देख रहे थे माउंटेन्स को, वो एकदम उनके लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, आ गए खारदुंगला टॉप पे हम। ट्रैफिक जैम काफ़ी हो जाता है खारदुंगला टॉप पे। फ्रेंड्स मैं पहुंच गया हूँ खारदुंगला, और ये देखिए नज़ारे खारदुंगला के, खारदुंगला टॉप से ये नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। सो फ्रेंड्स मैं निकल चुका हूँ खारदुंगला से। अब अगला स्टॉप डिस्कटिया हुंडर होगा, नुब्रा वैली में, जहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स और सैंड ड्यून्स दिखेंगे हुंडर में। ये बड़ा ही टफ खारदुंगला पे यार, सांस लेने में बड़ी परेशानी हो रही थी। 18,000 फीट की ऊंचाई बहुत होती है। अब सीधे नीचे की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। सो मैं यहाँ के लोकल लोगों से बात कर रहा था यहाँ के वेदर के बारे में, तो वो कह रहे थे कि 15 तारीख यानी 15 अक्टूबर वगैरह के बाद से यहाँ वेदर एकदम मतलब बर्फ़ पड़ने लगती है। ठंड आज मतलब ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा और सब कुछ फिर धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम अभी
नॉर्थ कुल्लू में है। ये खारदुंगला टॉप क्रॉस करने के बाद नुब्रा वैली की तरफ जाने की तरफ में सेटलमेंट है या गांव है, कह सकते हैं आप। यहाँ पे आर्मी के कैंप्स वगैरह हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको इफ़ यू फॉल इल और आपको इंजरी वगैरह हो जाए, तो यू कैन एक्चुअली गेट मेडिकल हेल्प ऑल्सो हियर। यहाँ पे कोई परमिट वगैरह तो चेक नहीं हुआ, कोई एंट्री भी नहीं करवाई गई। सो विल पुश ऑन। सो नॉर्थ कुल्लू के थोड़ा आगे से रास्ता काफ़ी ख़राब है। वो ऐसे ही है, पिछले मैं 15 किलोमीटर से ऐसे ही चला आ रहा हूँ इसी रूट पे। काफ़ी ख़राब रास्ता है ये। सो फ्रेंड्स, ये है खारदुंग विलेज। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पे है ये विलेज। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया जाए। ये रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत झेलाया अभी। रिलेटिवली ठीक है अभी। ये देखिए वाओ, क्या ड्राइव है। मैसिव माउंटेन्स के बीचों बीच चल रहे हैं हम। वाओ, look at this drive guys। तो आगे लैंडस्लाइड हो रखी है। तो हम निकल गए वहाँ से जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। ज़्यादा समय नहीं लगा, आधे घंटे में क्लियर कर दिया गया था। सो अब अभी आगे की तरफ जर्नी कंटिन्यू। यहाँ से डिस्किट करीब 30 किलोमीटर है और हुंडर आई थिंक 45 to 50 किलोमीटर्स के आसपास। 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए अभी पहुँचने में। और सामने का जो पहाड़ है इसका अलग ही कलर है, बिल्कुल डिफरेंट सा। कभी ऐसा कलर देखा ही नहीं मैंने पहाड़ का। घुमावदार रास्ता है। नीचे है घाटी और ऊपर में हम। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने क्रॉस कर लिया है खारदुंगला, यानी कि गेटवे टू नुब्रा वैली। ये वैली वैसे तो पॉपुलरली नुब्रा वैली के नाम से ही जानी जाती है, पर देखा जाए तो ये नुब्रा और श्योक दोनों रिवर्स की वैली है। और जैसा कि आप आगे के एपिसोड्स में भी देखेंगे, लद्दाख की हर एक वैली अपनी खूबसूरती में यूनिक है। अगले एपिसोड में हम नुब्रा वैली की खूबसूरती को और करीब से देखेंगे और साथ ही डिस्किट मोनेस्ट्री और वहाँ के 33 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्धा की भव्य मूर्ति के भी दर्शन करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट नोटिफाइड। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।